नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबागणी, राम राम साहब, सभी को ऑल्टर्नेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हम आज बात कर रहे हैं मैडम सीएम की सुनीता केजरीवाल के बारे में। एंड शी इज फैंटास्टिक, बॉम्बार्डिंग एंड अमेजिंग, क्योंकि बहुत छुपी रुस्तम है, कोई कुछ जानता ही नहीं उनके बारे में। तो आज का जो वीडियो का क्रेडिट है आशीष सर को जाता है। ही ब्रॉट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू माय नोटिस एंड आई वाज नॉट इवन अवेयर। थैंक यू सो मच आशीष सर फॉर ज्वाइनिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी सर। जी। गायत्री जी, आपको और आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। हम में से बहुत से लोग ये तो जानते हैं कि मैन इज कॉल्ड द हेड ऑफ द फैमिली, बट बहुत कम ये जानते हैं कि वुमेन आर कॉल्ड, स्पेशली वाइफ्स आर कॉल्ड द नेक ऑफ द फैमिली, बिकॉज इट इज द नेक विच डिसाइड्स विच वे द हेड इज गोइंग टू मूव। तो ये आज हम इस चीज को समझेंगे। आज आपने सुनीता केजरीवाल जी को मैडम सीएम कह के संबोधित क्यों किया? बहुत सी रिपोर्ट्स मार्केट में सर्कुलेट हो रही हैं, लेकिन उनको बाद में हम डिस्कस करेंगे। हम पहले वो चीजें निकालेंगे जो शायद आज से पहले आपके बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता थी। आपके बहुत सारे दर्शकों को शायद ये पता नहीं है कि मैडम सीएम यानी मिसेस अरविंद केजरीवाल यानी सुनीता केजरीवाल जी, जिनके बारे में आज आप बात कर रहे हैं, वो हर चीज में अरविंद केजरीवाल जी से एक्सपीरियंस्ड में ज्यादा है, नॉलेज में ज्यादा है, और तो और उम्र में भी ज्यादा है। आईआरएस सर्विसेज उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी से पहले ज्वाइन की। इस दुनिया में वो अरविंद केजरीवाल जी से 2 साल पहले आई। लेकिन ये सब हम क्यों आपको बता रहे हैं? ये सब इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि जो मैडम सीएम है वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड, हाईली वर्सेटाइल एंड हाईली एम्बिशियस है। ऐसा कुछ हमें नॉलेज में आया। अगर मैं उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आपसे बात करूं तो एक ऐसी लेडी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार की हुई, आईआईटी दिल्ली से मास्टर्स डिग्री की हुई और एमबीए आईआईएम कलकत्ता से की हुई। तो ये 3 चीजों से आप समझ सकते हैं उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड। और उसके बाद आईआरएस में इनकम टैक्स कमिश्नर की पोस्ट को होते हुए उससे रिटायरमेंट ले ली। सुनने में कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन जब फैक्ट्स आपके सामने खुलेंगे तो आपको पता चलेगा कि शी इज सच अ बोल्ड लेडी कि 2006 में जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं तो आरटीआई एक्टिविटीज बन जाऊंगा, अपनी नौकरी छोड़ दी, तो शी बिकेम द ब्रेड एंड बटर अर्नर ऑफ द फैमिली। पूरी फैमिली को सपोर्ट किया उन्होंने अगले 9-10 साल तक। और आपको क्या लगता है उनको लॉन्च अब तक नहीं किया गया? एकदम गलत। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी दिसंबर 2019 का इलेक्शन जीते, सॉरी 2013 का सीएम का इलेक्शन जीते दिसंबर 2013 में, अपनी पहली पब्लिक गैदरिंग मीटिंग में ही उन्होंने सुनीता केजरीवाल जी को हग किया। और हग करते ही सबके सामने क्या कहा? सुनीता केजरीवाल अगर नहीं होती तो आज अरविंद केजरीवाल भी कुछ नहीं होता, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ हूं ही नहीं। यानी उनको पब्लिकली लॉन्च उसी समय कर दिया गया था जब उनको यह कह दिया गया कि तुम ही सर्वोसर्वा हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। लेकिन शातिर दिमाग दोनों का है। इसके बाद भी अगले 2 साल तक उन्होंने किसी इलेक्शन रैली में, किसी ऑफिस में कहीं अरविंद केजरीवाल जी के साथ दिखाई देना नामंजूर किया। यहां तक कि इकोनॉमिक टाइम्स ने जब उनसे उनका कमेंट मांगा अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो उन्होंने कह दिया नो कमेंट्स, आई एम इन गवर्नमेंट जॉब। अब अगला ट्विस्ट आया 2016 में, शी डिसाइड्स कि भी मुझे वीआरएस लेना है। और एज अरविंद केजरीवाल प्लॉट ऑलवेज गोज, सिर्फ वीआरएस लेना है। क्यों? उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट उसको क्या किया? मुझे डर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे प्रताड़ित करेगी। ऑफिशियली उन्होंने ये बात कही, क्योंकि मोदी जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी के बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं, एंटेंगलमेंट्स हैं। तो ऐसे में मेरे को विक्टिमाइज किया जा सकता है। यानी यहां पे भी मोदी जी को इल्जाम देते हुए उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को परवान चढ़ाया। और वो परवान क्यों चढ़ाया? क्योंकि उनको पता था, या अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने ही समझाया था, वो बंटी बबली की जोड़ी आगे देखेंगे कि भैया जैसे जैसे तुम कैसे ऑक्यूपाई होते जाओगे तो कैसे कैसे मैं टेक ओवर करती चली जाऊंगी। वो समझ में कब लोगों को आया? जब कपिल मिश्रा जी ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर इल्जाम लगाया कि 2 करोड़ रुपया आपने ले लिया है, खा लिया है हेल्थ मिनिस्टर से, तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा और सबसे करीबी तरीके से जिसने उनको रिब्यूट किया वो थी सुनीता केजरीवाल।
सुनीता केजरीवाल जी ने उसी समय सबके सामने आके ये कहा कि आप झूठ कह रहे हैं। शी स्टूड फर्मली विद हर हस्बैंड एंड शी वाज द वन हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन थ्रोइंग हिम आउट ऑफ द आम आदमी पार्टी। ये बहुत ज्यादा लोगों को अभी तक पता नहीं है। उसके बाद जब मान जी के इलेक्शन की बारी आई, तो मान जी के इलेक्शन के टाइम पे ऑफिशियल ट्वीट्स है सुनीता केजरीवाल जी के, जहां वो कह रही हैं कि आज मैं संगरूर जा रही हूं। क्यों? क्योंकि मेरे देवर के इलेक्शन कैंपेनिंग में पार्ट लेने के लिए। वहां पे वो मान जी को अपना देवर कह रही हैं। कितनी इस चीज की गहराई है या कितनी सच्चाई है, वो तो और डिग इन करने से ही पता चलेगा। मगर मैं आपसे बात कर रहा हूं ऑफिशियल ट्वीट्स फ्रॉम द हैंडल ऑफ सुनीता केजरीवाल जी, जहां उन्होंने ये शब्द लिखे हैं। और इतना ही नहीं, उसके बाद 2020 के बाद से तो वो एक्टिवली इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो गई। और जब अरविंद केजरीवाल जी 2020 के इलेक्शन लड़ रहे थे, तो डोर टू डोर कैंपेनिंग भी उन्होंने कई बार की। वो सब भी अलग अलग मीटिंग्स में भी वो गई। ये सब चीजें कई बार नाखुशगवार भी गुजरी आप पार्टीज के लीडर्स को, लेकिन परवाह कौन करता है? दे आर द फर्स्ट कपल। वो राजसी ठाठ जो मन में है, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको परवान चढ़ाने की प्लानिंग जो पहले से हो रखी थी। और आपको सबसे हैरानी की बात तो ये बताऊं कि शायद आपने भी देखा होगा कि ऐसे वीडियोस भी सर्कुलेट कर रहे हैं मार्केट में। खुद सुनीता केजरीवाल जी जिन वीडियोस में दो इंपॉर्टेंट बातें कहती हुई सुनाई देती हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात ये कहती हैं कि देखिएगा, अरविंद केजरीवाल जी को तो 70 की 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखना है, तो फिर जो उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको कौन देखेगा? इसलिए मुझे इस एक्टिव पॉलिटिक्स में आना पड़ रहा है। ये खुद वो कह रही हैं। ऑफिशियली ट्वीट्स हैं, वीडियोस हैं, खुद उनके आवाज में, खुद उनकी शक्ल में जो उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। इतना ही नहीं, जब वो ऐसी ये भी उसमें कह रही हैं कि जब मैं वो न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रही हूं तो वहां लोगों की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, तो मैं उन प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कैसे कर सकती हूं? तो मुझे वहीं के वहीं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना पड़ा। और मैंने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया बिकॉज वी आर फॉर द पीपल बाय द पीपल। यानी एक्टिव पॉलिटिक्स में इससे ज्यादा आप क्या आइएगा कि आप कन्वेंसिंग में हैं, आप इलेक्शन कैंपेनिंग में हैं, आप बड़े बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूएंसी का ध्यान रख रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। और ये सब चीजें अब आप खुले तौर पे आके पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे एडमिट कर रहे हैं। अभी भी अगर लोगों को समझ में ना आया हो तो एक ऐसा जबरदस्त खुलासा जो अभी अभी हम सबके नजर में आया है वो बताऊंगा, फिर बाद में दोनों को हम कोरिलेट करते हुए समअप भी कर सकते हैं, समय रहा तो। अभी शीश महल का बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा था कि शीश महल में इतना सारा खर्चा अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिया। वो आदमी जो एक ₹100 का पेन लगा के रेनॉल्ड्स का घूमता है, वो आदमी जो ₹200 की कमीज पहनता है, वो भी जिसकी पेंट से बाहर निकली होती है, ये आदमी की तो इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा थी नहीं। अचानक कैसे ये 2 लाख की गाड़ी से 50 लाख की गाड़ी पे आ गया? सिक्योरिटी नहीं लेने वाला 200 सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ चलने लगा। ऐसा तो क्या इसके दिमाग में चढ़ गया कि ये लोगों को पता नहीं कि इसके पीछे हाथ किसका चल रहा है। और वो हाथ किसका चल रहा है अब ऑफिशियली प्रूव हो चुका है कि हु इज द बिग बॉस ऑफ सरजी। एक तो बिग बॉस नरेंद्र मोदी जी ने सुना ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से अपने 3 नेशन विजिट में कल ही, और दूसरा बिग बॉस अब समझ में आया कि कौन है सरजी का बिग बॉस, और वो बिग बॉस है मैडम सीएम। ये मैडम सीएम मैं कह रहा हूं क्या? बिल्कुल नहीं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में मैडम सीएम लिखा है। कौन से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में? जब ये शीश महल की इन्वेस्टिगेशन की गई, जो आपकी एलजी साहब ने ऑर्डर किया था, अभी वो ऑनगोइंग है वैसे तो, उसकी एक रिपोर्ट दाखिल की गई है। उस रिपोर्ट के पेज नंबर 9 में कुछ मेंशन है जो आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। पेज नंबर 9 उस रिपोर्ट का ये कहता है कि मैडम सीएम ने कुछ ऑर्डर्स दिए। मैडम सीएम ऑर्डर दे सकती है क्या? किसको दिए? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को। ध्यान दीजिएगा, मैडम सीएम ने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को ऑर्डर दिए और वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए। अच्छा, ऑर्डर क्या था? ओरिजिनली जब शीश महल बनने की बात हुई थी तो ना तो उसमें पेंट्री थी, ना ही उसके अंदर मॉड्यूलर किचन थी। मतलब
बड़ी बेसिक सी उस समय एक स्ट्रक्चर की बात हुई थी, जिसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस भी ज्यादा नहीं थे, आर्किटेक्चरल चेंजेस भी नहीं थे, ना पेंट्री थी, ना लॉन्ड्री थी, ना मॉड्यूलर किचन थी। लेकिन बाद में मैडम सीएम की इच्छाएं जाग गई कि भैया हम कुछ अच्छा बनाएं क्या, कुछ बढ़िया बन सकता है क्या। तो फिर जो मैडम सीएम ने कहा, तो सर जी ने तो कहना है जो हुक्म मेरे आका। और उसके बाद ये स्पेशल मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आए और जो इंटीरियर देखने वाले थे, जो इसको एग्जीक्यूट करने वाले थे, वो सब लोग आए। और मैडम सीएम ने अपनी इच्छा जाहिर की। और हैरानी होगी आपके ऑडियंस को जान के कि उनके इस इच्छा के चलते हुए मटेरियल बदल दिया गया, विंडोज और डोर का, फ्लोरिंग बदल दी गई, आर्किटेक्चरल चेंजेस कर दिए गए, स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिए गए। और यहां तक कि ये सारे करने के लिए जो अमाउंट का एस्टिमेट आया वो था 1,64,10,575 रुपए का। जी। सो आप कहना चाहते हैं कि मतलब इन्होंने जो ऑपरेशन शीश महल हुआ था उसमें लास्ट के 10 दिन में शायद आपने एक फिगर दिया था, क्योंकि हम टाइम बचाते हुए हम नेक्स्ट सेक्शन पर कूदेंगे। जी, आप वो सब फिगर्स बता दीजिए प्लीज। जी जी जी। तो फिगर्स में आपको बता रहा था कि मोटा मोटा ग्राउंड फ्लोर में जो किचन बना उसमें 31,62,000 रुपए का एस्टिमेट बढ़ गया। जो ग्राउंड फ्लोर पे लॉन्ड्री थी वो 3,07,000, और जो फर्स्ट फ्लोर पे लॉन्ड्री थी वो 32,13,000। यानी ये सारे चेंजेस जो पहले कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, वो सिर्फ मैडम सीएम की एक आवाज आई और मैडम सीएम के कहने से ये सारे चेंजेस कर दिए गए। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट कहते क्या हैं कि 26 मई 2021 को ये प्रस्ताव लाया गया कि भैया इस तरह से ये चेंजेस करने हैं। और जो इसका अप्रूवल डाला गया एज अर्ली एज विद इन 10 डेज, 7 जून 2021 को ये 1.25 करोड़ के आसपास एडिशनल का अप्रूवल भी आ गया। इसको कहते हैं फास्ट चेंजेस। ये वो टाइम 2021 का जब मास्क के पैसे नहीं थे, ऑक्सीजन के पैसे नहीं थे, लोगों के खाने के पैसे नहीं थे, दिल्ली सरकार कहती थी हमारे पास कुछ है ही नहीं। वहां पे ये 1.25 करोड़ का अप्रूवल लेस देन 10 डेज में हो गया। क्यों? बिग बॉस का आदेश जो था कि जो मैं कहूं वही होना चाहिए। और सर जी ने तो कहा जो हुक्म मेरे आका। और ये समझिएगा कि ये सारा अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। और लेटेस्ट रेवलेशंस के हिसाब से तो ये जो हम 45 करोड़ की बात कर रहे थे, ये फिगर अब 50 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है। यानी और जी। खुलासे अभी होने बाकी हैं। अभी देखिएगा कहां तक जाती है। लेकिन ये मैडम सीएम को जब हम कोशिश कर रहे थे इंटेरोगेट, एक्सप्लोर करने की कि और क्या क्या इनके बारे में निकल सकता है, तो हमें ये सारे फैक्ट्स निकल के आए जो पहले हमने आपको बताए। उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस, उनकी लॉन्चिंग, उनका क्या रोल हो सकता है आम आदमी पार्टी में। क्योंकि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को अच्छे से पता है कि मनीष सत्येंद्र जैन अंदर गए, 1 साल हो गया, बाहर नहीं आए, कितनी कोशिश कर ली, बाहर नहीं आए। मनीष सिसोदिया अंदर गए, बाहर नहीं आए। संजय सिंह जी के ऊपर गाज गिर सकती है, क्योंकि उनके आपने ऑलरेडी वीडियो कवर किया है कि उनके कुछ साथियों के ऊपर ईडी की रेड पड़ी है। अरविंद केजरीवाल जी को ऑलरेडी इंटेरोगेशन के लिए बुलाया जा चुका है। और अगर एक बार बुलाया गया तो समझ लीजिएगा पहली बार रास्ता दिखाया जाता है, दूसरी बार मन पक्का कराया जाता है, और तीसरी बार वहीं पे बिठा लिया जाता है। तो उनको पता है आज नहीं तो कल ये काम होने ही वाला है, क्योंकि उनको अंदर से पता है कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो ऐसे में इतने शातिर दिमाग ने अपना बैकअप प्लान ऑलरेडी तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। मैडम सीएम सुनीता केजरीवाल जी, जो बहुत इफेक्टिवली, बहुत एफिशिएंटली, जो कि उम्र में उनसे बड़ी हैं, तजुर्बे में उनसे बड़ी हैं, एंड शी इज द ब्रेन बिहाइंड दिस सर्जी। तो वो जो जो चीजें कर रहे हैं, हर चीज उनकी कंटेक्स्ट में, नॉलेज में लाते हुए, उनकी यहां तक कि उनके अपने कितने लोगों ने कहा है कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के इतनी दोनों की जबरदस्त डिस्कशन होती है, और हर छोटे से छोटे पॉइंट पे सुनीता केजरीवाल जी अरविंद केजरीवाल जी को गाइड करती हैं, और 99% अरविंद केजरीवाल जी उनकी राय से सहमत होते हैं। ये सब चीजें, इंटरनल चीजें उनके अपने खास लोगों ने बतानी शुरू कर दी हुई हैं। तो बस थोड़े दिन का इंतजार है, आपको एक नया चेहरा मिलने वाला है। लेकिन ये नया चेहरा लालू की राबड़ी नहीं होने वाला, ये बंटी की बबली होने वाला है, जो उससे भी 4 कदम आगे है, जो हर चीज प्लांट और प्लान करके चल रही है। ऐसी एक शातिर दिमाग, हो सकता है बहुत जल्दी हम उसके ऊपर कोई वीडियो कर रहे हो गायत्री जी,
आप कुछ कहना चाह जी। रही थी? सॉरी, मैं फ्लो में था, मैंने उस समय नहीं, आप नहीं, बिल्कुल सही। आपने आपने यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स मैं भी ऐड करना चाहूँगी। एक पॉइंट आपने कहा ये शॉपिंग बड़ी ज़बरदस्त कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है शॉपिंग के बहाने पैसे इकट्ठे कर रही थी? क्योंकि लेडीज़ को थोड़ी आदत होती है पैसे इकट्ठे करने के अलग-अलग तरीके ढूँढने के, राइट? ₹4 का मार्बल, ₹400 का बिल, बीच का 2-4 रुपए तू रख ले, बाकी मेरे अकाउंट में स्विट्ज़रलैंड वाले अकाउंट में आ जाए, राइट? नहीं तो कितना मार्बल, कितना पर्दे आपने लगा लिए कि 9-10 लाख के आप सिर्फ पर्दे लगा रही हैं। भई हमने आई मीन वी आर आल्सो फ्रॉम डिसेंट फैमिलीज़, पर हमने तो इतने महँगे पर्दे आज तक देखे नहीं है। सिर्फ चांदी के थे, वो गोल्ड के थे, किस चीज़ के पर्दे थे कि क्योंकि अगर आप चांदी की साड़ी की भी बात करें, तो 40 से 50 हज़ार में चांदी के धागों से बनी हुई साड़ी बॉर्डर पे मिल जाती है। कहाँ गया वो पैसा? पॉइंट 1, पॉइंट 2, आप जो अब इन्होंने क्या किया है पीछे आशीष जी आपने और मैंने भी कई बार बात की थी कि शी स्टार्टेड अटेंडिंग द पार्टी मीटिंग्स ऑफ आम जी, आदमी पार्टी, जी। राइट? आप उस पे कुछ रोशनी डालना चाहेंगे सर? जी। नहीं, नहीं, मैंने ऑलरेडी कवर किया कि बहुत सारी पार्टी मीटिंग्स में वो गई हैं, बहुत जगह कन्वेंसिंग करने गई हैं। कपिल मिश्रा के केस में उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये सब चीज़ें मतलब उनको, और जब सबसे बड़ी बात, जब वो वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, तो वो वीडियोज़ में वो खुद कहती हुई सुनाई दे रही हैं कि भई मैं न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैं देख रही हूँ। क्यों देख रही हूँ? क्योंकि मेरे पति को कॉन्स्टिट्यूएंसी देखनी है, तो उनकी कौन देखेगा? कम से कम उनकी तो मैं देख लूं, और फिर मैं जा ही रही हूं तो लोगों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रही हूं। तो बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि उनको कहीं ना कहीं से लॉन्च बहुत जल्दी किया जाएगा। अगर केजरीवाल जी अंदर जाते हैं तो फिर एज अ व्हाट डू यू से बैकअप प्लान लॉन्च किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं भी आता तो भी बहुत जल्दी उनको लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को वो अपना देवर कह के उसकी कन्वेंसिंग करने जा रही हैं, वो तो आजकल पंजाब का ऑल इन ऑल बड़ा है, चीफ उनका मिनिस्टर है। बड़ा सही स्टाइल है ना। किसी को दामाद बना रही थी, किसी को देवर बना लिया। तो फैमिली रियूनियन अच्छी चल रही है। बट यहाँ पर एक 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 दो पॉइंट मैं ऐड करूंगी जो इन्होंने पार्टी मीटिंग्स अटेंड की, वो पार्टी मीटिंग्स वर नॉट टेकन वेरी नाइसली, बिकॉज हर किसी को पता है अरविंद केजरीवाल के बाद अगर कोई बंदा है जो पार्टी को लीड करने के लिए जिसको माना जाता है एंड पॉप अप किया जाता है जिसको, दैट इज राघव चड्ढा। जब मिसेस सुनीता केजरीवाल पार्टी मीटिंग्स में गई हैं, राघव चड्ढा डिड नॉट लाइक इट, he was not happy, he was not taking it in a very positive way। बट अभी एक बड़ा फनी सा सिचुएशन हुआ है, और ये वे करने की बात है कि एक तरफ राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा और एक तरफ अरविंद केजरीवाल और क्या बोलते हैं सुनीता केजरीवाल। अगर पब्लिक परसेप्शन की बात करूं तो राघव चड्ढा चॉकलेटी बॉय, क्यूट क्यूट गोरा चिट्टा जो पंजाबीज में कहते हैं, और उनके साथ आती हैं क्या पैकेज में आती है परिणीति चोपड़ा, वो इज अ क्राउड पुलर। और दूसरी तरफ है अरविंद केजरीवाल एंड सुनीता केजरीवाल। भाई ऑब्वियसली एज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दे आर नॉट दैट चार्मिंग, दे आर नॉट दैट प्रेजेंटेबल, और सुनीता केजरीवाल हैज नेवर बीन टू टू मेनी व्हाट डू यू से पार्टी मीटिंग्स। बट बहुत सारी जो उसमें इक्वेशंस चेंज हो रही हैं आम आदमी पार्टी के अंदर में, जिस तरीके से लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं, एक जो ट्रस्ट फैक्टर है अरविंद केजरीवाल पे बहुत डाउन हुआ है, उनकी इमेज बहुत खराब हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढनी शुरू हो गई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो उस रिप्लेसमेंट में आता है दैट इज सुनीता केजरीवाल, एंड शी इज एजुकेटेड, लेट्स गिव हर द क्रेडिट। आई मीन शी इज फ्रॉम टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया यार। आई हाईली मीन एजुकेटेड। अच्छी पढ़ी लिखी बंदी है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, शी इज द लेडी ऑफ द हाउस। मैं ये बोलूंगी अगर गेम ऑफ थ्रोन्स कोई बनता है तो उसमें अगर कोई क्वीन आती है दैट इज सुनीता केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को क्या करना है, रात को रोज रात को बोलती होंगी नोट करो, 4 बजे इसको कॉल करना है, 5 बजे ये करना है, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये अपॉइंटमेंट होना चाहिए। उन जी। दोनों के बीच में नोट वाले नोट की बात नहीं होती, उन दोनों के बीच में नोट वाले नोट की बात होती है। क्योंकि आपके व्यूअर्स को एक पॉइंट और ही बता दूं कि सुनीता केजरीवाल जी एक बनिया परिवार से आती हैं, और बाय प्रोफेशन एक आईआरएस लेवल की व्यक्ति हैं, और इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुकी हैं। और उन्होंने जब रिटायर किया तो यानी वो सारी जिंदगी, बचपन में भी बनिया है तो पैसों की ही बात होती है जो बैकग्राउंड ब्लड में है, और उसके बाद एजुकेशनल और जॉब प्रोफाइल। 22 साल आईआरएस कैडर को करने के बाद आप वीआरएस ले लेते हो, तो 22 साल का एक्सपीरियंस तो गायत्री जी 22 साल होता है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो मेरे को अभी अभी फ्लैश इन किया, जो मिस हो जाता तो मुझे दुख होता, कि ऑलरेडी शी हैड बीन इन सम टर्मोइल्स आल्सो। मई 2019 में 30 हजारी कोर्ट ने समन्स इशू किए थे। किसको?
समन्स इश्यू किए थे ऑफिशियल्स ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ यूपी एंड दिल्ली। क्यों किए थे? क्योंकि दिल्ली के बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हरीश खुराना जी ने कंप्लेंट करी थी सुनीता केजरीवाल जी के खिलाफ। क्या कंप्लेंट थी? कि इनके पास मल्टीपल आईडी आधार कार्ड्स है ऑफ दिल्ली एंड ऑफ साहिबाबाद यूपी। ऑफिशियली इसकी कंप्लेंट हुई थी, जिसके बाद 30 हजारी कोर्ट ने समन्स इशू कर दिए थे स्टेट इलेक्शन कमीशन यूपी एंड दिल्ली को कि इनके डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जाएं। तो ना तो ऐसे ही बिना बात पे हरीश खुराना जी जैसे व्यक्ति जो कि दिल्ली बीजेपी दिल्ली के स्पोक्स पर्सन है, वो ऐसे कंप्लेंट लॉन्च नहीं करेंगे, और कंप्लेंट में दम ना हो तो कोर्ट समन्स इशू नहीं करेगा। यानी अभी इसके अंदर भी बहुत कुछ खुलना बाकी है, जो सही टाइम पे आएगा कि क्या क्या परतें कैसे कैसे खुलती चली जा रही हैं। बट अ लॉट हैज टू बी रिवील्ड एज ऑफ नाउ, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल जाते हैं तो वो विक्टिम कार्ड प्ले करने की जो इनकी आदत है उसके चलते हुए 100% सुनीता केजरीवाल जी को लॉन्च किया जाएगा, और वो ऑलरेडी न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही अपनी गतिविधियां बढ़ा रही हैं, जो ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया। और उनका खुद का वीडियो ये कहता है इससे बढ़िया और लॉन्च पैड उनके लिए क्या हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं भी जाते हैं तो उनको कहीं से भी और चाहे लॉन्च किया जाए, बट पॉलिटिकल एम्बिशंस जो उनकी हैं वो उनको डेफिनेटली बहुत जल्दी आपके और मेरे बीच में एक नए चेहरे के रूप में लेके आने वाली है। आम आदमी पार्टी कहीं कोई और टेक ओवर ना कर जाए, क्योंकि जो ठाट बाट है केजरीवाल जी के वो राजसी घराने वाले तो हैं ही, हम सबने शीश महल और बाकी चीजों से देख लिया। अब वो ठाट महल जो राजसी होते हैं ना, वो ये भी होते हैं कि मेरी विरासत मेरे घर में ही रहे, कोई और उसको टेक ओवर ना कर जाए। बिकॉज ये बात कई बार कपिल मिश्रा और बाकी लोग कह चुके हैं जो उनसे अलग हुए हैं कि ये पार्टी के हिसाब से चलने की बजाय अब व्यक्तिगत हिसाब से पार्टी चलने लग गई है, मूल्यों के हिसाब से नहीं चल रही, पर्सनल एम्बिशंस के हिसाब से चल रही है। इसलिए बहुत जल्दी ऐसा होगा, इसमें हमें कोई डाउट रखना नहीं चाहिए। जी, यहाँ पर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है और जिसके बारे में हमेशा बात की जाती है, मेरे साथ आर.एस.एन. सिंह जी हैं जो रिटायर्ड रॉ ऑफिसर हैं, उन्होंने भी सीआईए के कनेक्शंस की बात की थी। देयर आर लॉट ऑफ इनडायरेक्ट लिंक्स कनेक्टिंग आम आदमी पार्टी टू सीआईए। नाउ जैसा कि अभी मैंने कहा और सर भी इस पॉइंट को बोल चुके हैं, इस वक्त अरविंद केजरीवाल अपने लोएस्ट पब्लिक अपील पे हैं या लोएस्ट रेटिंग्स पे होंगे, अगर हम रेटिंग जैसी कोई बात करते हैं इंडिया में भी। ही इज नॉट टेकन वेल। दिल्ली की जनता त्राहिमाम हो रही है, एमसीडी काउंसलर्स की रोज इनके झूठी कस्में खाना, ऑपरेशन शीश महल वाज अ बिग ब्लो टू देम। जिस तरीके से और भी इनकी पार्टी के अंदर अब जो सब फ्रैक्शनलिज्म हो रहा है, दैट इज ऑल्सो फायरिंग बैक। सो कमिंग इफ सीआईए इज कनेक्टेड, आई एम राइट, आई एम सेइंग इफ फॉर अ रीजन, क्योंकि बहुत सारे लॉजिकल पॉइंट्स है जो कनेक्ट करती हैं, बट मार्क माय वर्ड्स, कभी भी इस तरीके के कनेक्शंस आपको वो जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में, वो कभी नहीं मिलेंगे। यू ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स, यू ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स। सो अगर बात की जाए तो सीआईए इस वक्त इज नॉट हैप्पी, इस वक्त वो खुश नहीं है अरविंद केजरीवाल से, बिकॉज उनको पता है ये बंदा पार्टी को अब एक्सपैंड नहीं कर सकता है। उनके चाहे वो एडवर्टाइजमेंट्स की बात ले लो, उनकी झूठी कस्मों की बात कर लो, ऑपरेशन शीश महल की बात कर लो, नहीं एक्सपैंड कर सकते। सो दे नीड फ्रेश फेस। कैन सुनीता केजरीवाल बी दैट फेस? भाई गुण तो सारे ही हैं। शी इज द लेडी हु हैज रन द शो फ्रॉम बिहाइंड, जिसको बोलते हैं पुलिंग द स्ट्रिंग्स फ्रॉम बिहाइंड। पूरा मैनेज करती रही है, पूरा रन करती रही है। अरविंद केजरीवाल डेफिनेटली सामने रही है, इनको पैसे भी देती रही है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। 2006 से 2000 for something like 9 years. जी, she has managed the family without him for 9 years and she knows the tricks of the trade. She has been an IRS officer, IIM से इन्होंने मास्टर्स किए। सो मतलब जो टिपिकल बिग पॉइंट्स हम बोलें, she can be a very good, and इनका जो भारतीय महिला वाला एक्सेप्ट और ये बिंदी नहीं लगाती हैं, she doesn't prove herself well when it comes to पूजा एंड पाठ पर आप बैठने लगे हैं क्योंकि डिमांड ऑफ द आवर है। हर कोई हिंदुइज्म पे बात कर रहा है तो उनको लगा हम पीछे रहेंगे तो वोट नहीं मिलेंगे हमें, तो अब कभी कभार मंदिर भी ये लोग चले जाते हैं, जस्ट इलेक्शन से 4 दिन पहले जाते हैं, वो अलग बात है। सो द थिंग इज दैट शी इज अ वेरी गुड कैंडिडेट when it comes to replacing Arvind Kejriwal, or rather, I would not say replacing, I would say overtaking Arvind Kejriwal, because Arvind Kejriwal अब burden होते जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। उनकी शक्ल देख के अजीब सी फीलिंग आती है लोगों को, लोग पर्सनली उसमें बोलते हैं यार सॉरी टू से कि ये बंदे को देख के ही रिपल्शन फील होती है, मतलब आपको देख के ही लगता है कि यह है क्या देख लिया, ऐसी फीलिंग आती है, बिकॉज लोग इनको पहचान चुके हैं।
पहले वो मासूम सा चेहरा बनाकर लोग आते थे तो लोगों को रिझा ले जाते थे। अब वो टाइम चला गया है, अब लोग नहीं रिझते हैं इनकी शक्ल से, उनको लगता है कि भाई ये बंदा वो है जिसने हमें बेवकूफ बनाया। एंड And एक जो obviously, सबसे Gayatri, बड़ा, you cannot fool all the people all the time. That's very apparent. अब आप एक ही गन्ने से कितनी बार जूस निकालिएगा? एक बार निकाल लिया दिल्ली वासियों से, 2 बार निकाल लिया, अब कितनी बार बेवकूफ बनाएंगे आप उन्हें? कहीं ना कहीं तो बार बार आप कहेंगे ना, शेर आया शेर आया शेर आया, तो एक दो बार गांव वाले मूर्ख बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद सच्चे मुच्चे जिस दिन शेर आएगा उस दिन आपकी मदद को भी कोई नहीं आएगा। इस समय उनकी पोजीशन वही हो चुकी है। जी, जाते जाते एक लास्ट पॉइंट जो मैं एक नहीं रहा था, 2 लास्ट पॉइंट्स मैं बोलना चाहूंगी। इन्होंने एक कैंपेन खड़ा किया जिसमें यंगस्टर्स आए, लोग आए, आशा से आए, विश्वास से आए कि बदलाव आएगा। इन्होंने जो विश्वास का खून किया ना, जो विश्वास तोड़ा है, अब कोई भी मूवमेंट, कोई भी इस तरीके का बड़ा मूवमेंट अगर जेन्युइन भी होगा, लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ही स्किल्ड द ट्रस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया, बिकॉज जिस फर्वर से आए थे, जिस तरीके का इनको सपोर्ट मिला था, मैं यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ, और मैं उन लोगों की भी बात कर रही हूँ जो छोटी छोटी कॉलोनीज में, सोसाइटीज में रहते हैं। उन आधे से ज्यादा लोगों को बेचारों को पता भी नहीं है। पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट, बहुत सारी पार्टीज इस वक्त आ रही हैं हिंदुओं का वोट लेने के लिए। मैं एक ही चीज बोलूंगी, मुस्लिम्स वोट इन कम्युनिटी, हिंदूज वोट इन इंडिविजुअल्स। डोंट बी अ फूल, वोट इन कम्युनिटी। कोई भी पार्टी कितनी भी अच्छी हो, लेट देम प्रूव, लेट देम प्रूव, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की हो या बहुत सारी नई पार्टीज जो पॉप अप हो रही हैं अभी लेफ्ट राइट सेंटर पिछले 1 साल से, हिंदुओं का वोट लेने के लिए। वोट बटने मत देना। अगर कोई अच्छा कर रहा है काम तो उसको 2024 के बाद देंगे, हम मौका देंगे, पर 2024 के बाद, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज जो आ रही हैं इसमें से फेक पार्टीज हैं, पैसा इकट्ठा करेंगी फॉरेन फंडिंग के नाम पर और करेंगी कुछ भी नहीं, घंटा, और वोट काट के जो एक पार्टी आ सकती है पावर में उसका भी वोट गिरा देंगे। आपका वोट वेस्ट हो जाएगा। डोंट वोट एज इंडिविजुअल्स, वोट एज कम्युनिटी। लर्न फ्रॉम पीसफुल कम्युनिटी, लर्न फ्रॉम माइनॉरिटीज हाउ दे वोट। सो स्टे यूनाइटेड एंड वोट इन ब्लॉक। जो पार्टी आपको पता है जीत कर आ रही है, लेफ्ट राइट सेंटर वोट नहीं करेगा। आपको पता है कौन सी पार्टी आने वाली है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। Thank you so much, Ashish sir, for joining. Do you want to add any point before we close the session? सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया। हाँ जी सर, डू यू वांट टू ऐड एनी पॉइंट बिफोर वी क्लोज द सेशन? बस जस्ट एक छोटा सा पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट्स इतने सारे हैं, समय की हमेशा हमारे पास कमी पड़ती है। हम सोच के बैठते हैं 15 मिनट, लेकिन हमारा खत्म होता है 20 25 30 मिनट पे जाके ही। क्योंकि अभी एक और इंफॉर्मेशन मेरे पास अभी भी आई है, वो ये है कि सुनीता केजरीवाल जी के लिए इतने बैकअप प्लान तैयार हैं जो अब तक आपको, मुझे और आपके 100% दर्शकों को पता भी नहीं थे। और वो ये है कि अगर इनको फॉर्मली कहीं से अगर लॉन्च नहीं अगर करते हैं तो उनके लिए बैकअप प्लान दूसरा तैयार कर रखा है। जैसे आपने कहा था यंगस्टर को मैप करना, एक और लीडर, महान लीडर कहती हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, ऐसी लाइन पे चलते हुए उसी की कैप्शन को कैच करते हुए यहां पे इनके लिए आम औरत विंग खोलने की भी तैयारी हो चुकी है, विच इज गोइंग टू बी द फीमेल विंग ऑफ आम आदमी पार्टी, कॉल्ड द आम औरत विंग, which is going to be headed by none other than Madam CM. पहली बात तो इनको औरत वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, बिकॉज औरत इज अ उर्दू वर्ड एंड इट आई डिडंट नो दैट। उसका बहुत ही गंदा मीनिंग है जो मैं बोलना भी नहीं चाहूंगी। अगर इनको यूज ही करना था तो कम से कम महिलाएं यूज कर लेते। मतलब इतना गंदा तो फिर वर्ड है सर, मैं बोल नहीं सकती हूँ। अपीजमेंट ये पॉलिटिक्स कैसे उर्दू वर्ड होती? है एंड इट मींस कैसी योर बात करते हो प्राइवेट आप? पार्ट ऑफ अ वुमन। इट इज अ वेरी डेरोगेटरी वर्ड। गायत्री जी कैसी बात करती हैं आप? अपीजमेंट पॉलिटिक्स कैसे होती? आज तक मंदिर के पुजारियों को पैसा मिला है क्या? लेकिन किनको मिल रहा है सबको पता है। आप कैसी बात करती हैं आप? कई नेताओं को तो उन्होंने इसलिए निकाल दिया कि उनके कहने के हिसाब से जालीदार टोपी नहीं पहनते थे। तो आपके हिसाब से थोड़ी चलेंगे वो। उनको तो सबको खुश रखना है, और खासकर उनको जहां से पक्के वोट आने हैं उनको, इसलिए वो अपने हिसाब से नाम रखेंगे। गायत्री जी, गायत्री जी आप म्यूट हैं। जी जी सर, मेरी आदत है क्योंकि मैं बीच में कई बार बोल पड़ती हूँ, इसलिए मैं खुद ही म्यूट कर लेती हूँ अपने आप को। अब तो सांसद में नंदी महाराज विराजमान होने जा रहे हैं। अब क्या होगा तथाकथित सेकुलर नेताओं का? थैंक यू राजेश सर। इस पे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं करने वाली हूँ। नंदी महाराज विराजमान होने वाले हैं, एंड देयर आर
ये जो पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट न्यू पार्लियामेंट इनॉग्रेट होने जा रही है उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो अभी तक हमने बात नहीं की है कि टेक्नोलॉजी ये वो मैं करने वाली हूँ उस पे शो. सो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट शो. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मुझे दान कर सकते हैं, मुझे हेल्प कर सकते हैं, सो ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. थैंक यू सो मच सर.